महान व्यक्तियों की महानता देखना चाहते हो तो फिर उनके द्वारा उस व्यवहार को देखो आप, जो वह अपने से छोटे मनुष्यों के साथ है जो करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का। रीट मुख्य परीक्षा है तो हम हिंदी की टेस्ट सीरीज चला रखी है हमने, और टेस्ट वीडियो संख्या है आज 6वां। प्रारंभ करते हैं सवालों को। उससे पहले मैं बता दूं आपको, अपना जो दूसरा चैनल है कोचिंग का, नवसृजन क्लासेज, नवसृजन क्लासेज के ऊपर अपनी राजस्थान जीके की जो कक्षा है शाम को 5 बजे आज अपलोड की थी, जिसके अंदर जो टॉप एमसीक्यू जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है जो चलेगी ये टॉपिक वाइज। तो आज राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यताएं उनका टॉप 40 सवाल है जो अपलोड किए गए थे। जिन साथियों ने नहीं देखा तो नवसृजन क्लासेज के ऊपर जाकर देख सकते हैं निःशुल्क, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। अब इस चैनल पर अपना हिंदी का कार्यक्रम चल रहा है। हिंदी टेस्ट वीडियो संख्या 6 प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि सर्वप्रथम जो हम प्राथमिकता देंगे वो जो कक्षा 9, अपनी क्लास 9 से 12 तक जो व्याकरण की पुस्तक चलती है स्कूल में, उनके सारे सवाल करेंगे। फिर उसके अंदर से बनने वाले सवालों को करवाएंगे, और कुछ फिर पुराने परीक्षाओं में आए हुए सवाल भी मिक्सअप बीच बीच में हम करते रहेंगे। पहला जो सवाल है वो देखिए आप। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। हिंदी, दही, पूर्णिमा, चांदी। तो क्या हो जाएगा उत्तर? देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का क्या करोगे आप, एक वचन और बहुवचन शब्दों का क्या करोगे, वाक्य में प्रयोग करके देखना है। हिंदी अच्छा है, ये थोड़ी होगा हिंदी अच्छी है। पूर्णिमा अच्छा है, पूर्णिमा अच्छी है। चांदी अच्छी है या अच्छा है? चांदी अच्छा है साहब, नहीं चांदी अच्छी है। दही बढ़िया है, दही अच्छा है, या दही अच्छी है, ऐसे थोड़ी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा अपना, दही। ठीक है, इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग करके सहज रूप से जो फिट बैठे वो आप कर सकते हो। अगला सवाल, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ध्यान में रखना, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो छात्रा, पृथ्वी, वधु या जीवन। बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो जीवन यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि छात्रा, वधु और पृथ्वी ये तीनों के तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है साहब। अगला सवाल देखिए, नर का स्त्रीलिंग शब्द है। नारी, स्त्री, औरत, लड़की। तो नर का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? नारी हो जाएगा। नर का क्या हो जाएगा? नारी हो जाएगा। अगला है, वीर का स्त्रीलिंग शब्द है। वीर से स्त्रीलिंग क्या बनेगा साहब? वीरान, वीरांगना, वीरता या साहसी। तो वीर का स्त्रीलिंग हो जाएगा बंधुओं वीरांगना। ब विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा जी। युवती का पुल्लिंग शब्द है। 5वां सवाल है, युवती का पुल्लिंग शब्द है। लड़का, आदमी, युवक, मनुष्य। उत्तर हो जाएगा युवती का पुल्लिंग युवक। अब आप कहोगे सर ये तो सारे के सारे सवाल क्या है, आसान है। हाँ आसान है सारे के सारे सवाल, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कक्षा 9 से 12 वाली जो अपनी व्याकरण वाली पुस्तक उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं। तो हमने सोचा कि सारे ऑब्जेक्टिव आपको करवा देता हूँ, क्योंकि सीधे सीधे यहीं से इन ऑब्जेक्टिव सवालों से भी आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे सवाल, इसलिए तो ये सारे कर लेते हैं, और हम थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी इनकी समझते चलेंगे आगे जहाँ पर आवश्यक होगा। दासी का पुल्लिंग शब्द है। दासी का पुल्लिंग शब्द है। सेवक, नौकर, मजदूर या दास। सेवक, नौकर, मजदूर या दास। तो बताइए क्या हो जाएगा? आसान है, दासी का हो जाएगा आपके क्या? दास, यानी 6 के अंदर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। इसको शुद्ध अशुद्ध के अंदर कई साथी गलत करते हैं, आपको एक गजब का तरीका बताऊंगा, अभी याद हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कविता, गायिका, कवियत्री या फिर काव्य। बताइए। तो आसान है, 7 के अंदर हो जाएगा आपके क्या? से, कवियत्री। अब देखिए, शुद्ध अशुद्ध के अंदर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कवि है और कवि से क्या बनता है? कवियत्री बनता है। तो कवि के अंदर क्या है? छोटी की मात्रा। कई बार देखिए यहाँ पर ये मात्रा लगा दी जाती है और त्री की मात्रा छोटी कर दी जाती है कि अब बताओ शुद्ध अशुद्ध।
तो आपको क्या करना है, कवि का आपको पता है क्या है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कवि। कवि के अंदर क्या है, छोटी की मात्रा है। अब आपको जब शुद्ध अशुद्ध वाला आए आप में कवियत्र में, तो कै, अब ये जो ई की मात्रा ये तो यहाँ पर हटा देनी है और ये मात्रा छोटी यहाँ पर लगा देनी है। इस प्रकार से आप कभी नहीं भूलोगे अब कि ये कवियत्री कहाँ पर मात्रा बड़ी आएगी, कहाँ पर छोटी आएगी। देखिए कवि के अंदर छोटी की मात्रा आती है, तो कवियत्री में क्या हो जाएगा, कै, वह तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ वाली जो वी की जो छोटी मात्रा है वो ये के ऊपर है जो लग जाएगी, तो कवयित्री हो जाएगा और यहाँ पर बड़ी की बड़ी रह जाएगी। तो ये आप कभी नहीं भूलोगे। अब अगला देखिए, हिंदी में वचन के प्रकार हैं। यहाँ से मैं हटा देता हूँ इनको। हिंदी में वचन के प्रकार हैं 3, 2 और बात करें तो 4 सविकल्प में, और द विकल्प में आपके हो जाएगा 6। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं साहब, तो वचन यहाँ पर सीधी सी बात है, हिंदी के अंदर अपने केवल 2 ही प्रकार के होंगे साहब, एक वचन, बहुवचन। अगला सवाल है, कौन से, यहाँ पर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे लीजिएगा आप, कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है। ध्यान से देखिएगा, कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है। गायें घास खाती हैं, गायों घास खाती है, गायों घास खाती हैं, गाय घास खाती हैं। बताइए सही बहुवचन बताना है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 9 के अंदर ए, गायें घास खाती हैं, ये पूरा। अब देखिए यहाँ पर आप बोलो कि गाय घास खाती है, ये भी तो हो जाना चाहिए, लेकिन बहुवचन कहाँ हुआ, यहाँ पर तो गाय घास खाती है के ऊपर तो आपने ये लगा के हैं कर दिया कि बहुवचन वाला प्रत्यय कर दिया, लेकिन यहाँ पर केवल गाय है। यहाँ पर गायों घास खाती है, गायों घास खाती है, गायों बनता नहीं है, गाय के अपना ए वाला लगता है तब बहुवचन बनता है। गायों घास खाती हैं, ये वैसे अशुद्ध है, तो गायें घास खाती हैं। अगर देखिए यहाँ पर भी परीक्षा के अंदर अभी सवाल आया था, मैंने शायद 2-3 टेस्ट पूर्व जो टेस्ट लिया था उसमें ये बताया था, अगर यहाँ पर एक विकल्प में ये होता शुद्ध अशुद्ध, यहाँ तो बहुवचन वाला सही है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध वाला वाक्य होता और वहाँ पर एक विकल्प में ये आ जाता गायें घास खाती है, केवल ऐसे ही होता गायें घास खाती है, तो क्या ये शुद्ध होता, नहीं साहब। तो यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, अब यहाँ पर ये शुद्ध है, गायें घास खाती है, गायें घास खाती हैं। इस प्रकार से शुद्ध अशुद्ध में थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा इस अनुस्वार वाले चक्कर का। पेड़ से पत्ता गिरता है, सवाल है 10वां, पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। पेड़ शब्द का कारक है कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। समझिएगा थोड़ा इस चीज को, क्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, बताइए क्या करोगे, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना क्या, पेड़ से पत्ता गिरता है में अपादान कारक। अब पेड़ से, पेड़ पर जो पत्ता है वो क्या गिरता है, मतलब अलग हो रहा है, तो अपादान में है सबसे पहले, तो यहाँ पर अलग होने का जहाँ पर भी भाव हो, अलगाव होने का भाव हो, वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है साहब। अपादान का अर्थ आपको पूरे शाब्दिक तो पृथक होना या फिर अलग होना होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम सवाल। पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, तो पंडित जी शब्द में कारक है करण, अपादान, अधिकरण या फिर कर्ता। पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, तो यहाँ पर सीधा सा है कर्ता कारक हो जाएगा, पंडित जी के अंदर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। पता है कर्ता ने, तो पंडित जी ने, तो कर्ता कारक। सवाल है अगला, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों को में कारक है, बताइए कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। राजा ने गरीबों को कंबल दिए,
बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों में कारक हो जाएगा 12वें सवाल के अंदर अपना से संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान देखिए इस शब्द को आप समझिए, सम धन प्रदान, सम धन प्रदान, संप्रदान का हम टुकड़े करें तो शाब्दिक अर्थ हो गया देना। तो यहाँ पर राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो देने के अर्थ में अगर कोई चीज़ आए ना मामला, या यूँ कहें कि जब कर्ता स्वत्व हटाकर, अपना हित हटाकर दूसरे के लिए कुछ देता है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर संप्रदान कारक है जो आ जाएगा साहब। जैसे पुलिस ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने चोर को दंड दिया, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगला सवाल है, वह बल्ले से खेल रहा है। तो बल्ले से में कारक है अधिकरण, कर्म, करण या अपादान। बताइए, वह बल्ले से खेल रहा है, उत्तर हो जाएगा करण कारक। करण के अंदर क्या होता है, साधन होता है कोई ना कोई। तो वह बल्ले से खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। सवाल है, नाव नदी में डूब गई, कारक बताना आपको, नाव नदी में डूब गई, अधिकरण, कर्ता, संबंध कारक या फिर करण कारक। तो नाव नदी में डूब गई अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। और अधिकरण में और पर है जो आता है, मैं अंदर के भाव में, पर अपने आधार के भाव में। तो नाव नदी में डूब गई, अधिकरण कारक है जो हो जाएगा साहब। सवाल है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, करण कारक होगा, कर्ता कारक होगा, अपादान कारक होगा या फिर संबंध कारक होगा। तो लड़के ने, तो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा साहब। सवाल है, हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं। हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं, 2, 4, 3 या फिर 5। बताओ देखें। आसान है ये तो सवाल बिल्कुल, तो सवाल आसान है तो फिर उत्तर भी फटाफट आ जाना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा में अपने क्या है, 3 ही काल है। तो 16 नंबर सवाल के अंदर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 3। 3 कौन कौन से हैं। अब आप बोलोगे सर वो संभाव्य काल और आसन भूतकाल और वो कहाँ होते हैं, वो नहीं होते। यहाँ पर सीधा केवल काल के भेद पूछे हैं, तो काल के भेद 3 ही होते हैं, जिनमें पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। ठीक है जी। फिर भूतकाल के और भेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य, आसन, पूर्ण, संदिग्ध। फिर वर्तमान काल में भी सामान्य, संभाव्य, आज्ञार्थक। फिर इसी प्रकार अपने भविष्य काल में होते हैं। चलिए अगला सवाल है, हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद हैं। हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद हैं, 4, 3, 2, 6। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, कितने भेद हैं, यहाँ पर भी 3 भेद हो जाएंगे। 17 के अंदर बी। 3 कौन कौन से गुरुजी, तो 3 हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर, कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा आपके हो जाएगा क्या, भाववाच्य। अगला सवाल है, काल का तात्पर्य है। काल का तात्पर्य है, विकल्प में बताता हूं, मतलब काल का अर्थ क्या है। विकल्प लिखिए आप, एक तो कल हो जाएगा, एक विकल्प आपके समक्ष हो जाएगा मृत्यु। काल का तात्पर्य बताना यहाँ पर। एक हो जाएगा आपके अवधि, एक हो जाएगा आपके समय। तो यहाँ पर काल का अर्थ हो जाएगा आपके क्या, समय। यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा आपके, समय हो जाएगा साहब। क्योंकि जब आप काल की परिभाषा पढ़ते हैं तो काल की परिभाषा के अंदर आपके आता है, क्या आता है कि काल का अर्थ है समय, और क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के वर्ब के जिस रूप से उसके होने के समय का मालूम पड़े हमें, तो उसे क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। तो काल का यहाँ पर तात्पर्य क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा।
तो आज की कक्षा के अंदर ये थे महत्वपूर्ण सवाल जो 9 से 12 किताब चलती है उसके ऑब्जेक्टिव। धीरे धीरे सारे ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बस आप तो लाइक किया करें, जो भी बंधु देखें सभी को साझा किया करें, शेयर किया करें ताकि और साथियों की मदद हो। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9000 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। जीके की फ्री क्लासेज के लिए आप मेरा दूसरा चैनल जो अपना कोचिंग वाला है नव सृजन क्लासेज, नव सृजन क्लासेज, नव सृजन क्लासेज, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लो। यहाँ पर जीके की निःशुल्क टेस्ट सीरीज वगैरह क्लास वगैरह चल रही है। शैक्षिक परिदृश्य हमने कंप्लीट कर लिया और शाम को 5 बजे जीके की इम्पोर्टेंट MCQ की क्लास है जो प्रारंभ की है। फिर मिलता हूँ।